कॉन्स्टिपेशन या सूखा स्टूल के लिए एक ही एडवाइस दिया जाता है बार बार, ज़्यादा पानी पियो। बट इट नेवर वर्क्स। दिस इज़ बिकॉज ड्राई या सूखा स्टूल पानी का प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड का प्रॉब्लम है। मैं समझाता हूँ। समझो कि आपने एक पीस टोस्ट खाया। वो टोस्ट आपके पेट में रहेगा 2 से 3 घंटे के लिए, फिर जाएगा आपके इंटेस्टाइन में जहाँ वो स्पेंड करेगा 4 से 6 घंटे, और फाइनली जाएगा आपके कोलन में जहाँ वो स्पेंड करेगा 6 से 8 घंटे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या सूखा स्टूल का प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपका स्टूल आपके कोलन में 8 घंटे से भी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। मतलब आपका डाइजेशन स्लो हो गया है। बट इससे क्या, कोलन का काम रहता है कि वो आपके स्टूल से एक्सेस पानी निकाल दे, तो आपका स्टूल सॉफ्ट और फर्म रहे, लिक्विड ही नहीं। लेकिन अगर आपका स्टूल कोलन में बहुत समय के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा पानी निकाल देगा और नतीजा ड्राई स्टूल। आप ये खुद चेक कर सकते हो। अगर आपको आपकी डाइजेस्टिव स्पीड और ट्रांजिट टाइम मापनी है, तो आप छोटा सा कॉर्न का पीस ले लीजिए। लिटिल बिट ऑफ कॉर्न, येलो कॉर्न मतलब मक्काई। मेजर कीजिए कि आपने कभी खाया और स्टूल में वो कभी निकला है। अभी कॉर्न इनसॉल्युबल रहता है, मतलब आप जैसे खाते हो वैसे ही टॉयलेट में निकलता है। अगर आप वेजिटेरियन हो, तो ये समय 16 से 18 घंटा के बीच में रहना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो 20 से 22 घंटे लगने चाहिए। इससे ज़्यादा लगा, इट मीन्स कि आपका डाइजेशन स्लो हो गया है। सो पानी से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? 90% पानी तो आपके कोलन तक पहुंचता भी नहीं है। ये पानी आपकी बॉडी में पहले ही आ जाती है। मतलब अगर आपने ज़्यादा पानी पिया, तो आप ज़्यादा यूरिन निकालोगे, लेकिन आपका स्टूल वेट नहीं होगा, वो सूखा का सूखा ही रहेगा। इससे बेहतर दो सोल्यूशन है। सोल्यूशन वन, आप पानी पीने की कोशिश मत कीजिए, पानी खाने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू आई मीन? ट्राई कीजिए टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें पानी की कंटेंट नेचुरली बहुत रिच रहती है। पपाया, वाटरमेलन, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं। इससे क्या होता है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स वो फूड की मैट्रिक्स में ट्रैप्ड रहते हैं, और ये फूड जब भी आपका कोलन पहुंचता है, पानी को लेके पहुंचता है, और आपका स्टूल वापस एक बार बराबर से फॉर्म रहता है और इतना सूखा नहीं रहता है। जितना भी आप ऑप्ट कर सकते हो कुक्ड कम खाने के लिए, उतना ज़्यादा पानी आपके शरीर में जाएगा। लेकिन बिकॉज हम जब भी फूड को कुक करते हैं, तभी उसमें से पानी खुद ब खुद निकल जाता है। एक दूसरा चीज़ आप ट्राई कर सकते हो वापस आपका स्टूल को लिटिल बिट वेट और नॉर्मल बनाने के लिए, इट्स इसबगुल। इसबगुल बहुत ही अनोखा टाइप ऑफ फाइबर है। ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, मतलब पानी पूरा पकड़ लेता है, और आपकी शरीर में भी जाता नहीं है। मतलब इसबगुल जैसे आप खाते हो वैसे ही आपके कोलन तक पहुंचता है, पूरा पानी पकड़ के। इसलिए अगर आपको स्टूल को सॉफ्ट करना है, अगर आपको स्टूल में थोड़ा बल्क ऐड करना है, तो इसबगुल आपके लिए वंडरफुल ऑप्शन है। बट ये दोनों तो सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशंस हो गए। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए सूखा स्टूल से, आपको ये सवाल पूछना है कि आपका डाइजेशन स्लो क्यों हुआ है। अभी इसके भी 4 अलग कॉजेज है। पहला, आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। सी, आपका दिमाग ही आपके पेट और इंटेस्टाइन्स को बोलता है कि भाई खाना आ गया है, डाइजेशन चालू करो, खाने को ये स्पीड से आगे भेजो। लेकिन अगर वो सिग्नल आपके दिमाग से आपके गट तक थोड़ा वीक हो जाता है, तो ये एब्सोल्युटली हो सकता है। अगर आपने सर्जरी करवाया है या आपको चोट पहुंची है, तो हाई चांस कि वो सिग्नल वीक हो जाता है। अनदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल, स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जॉब बदल दी, पैसे का प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, देन इट इज़ वेरी लाइकली कि वो स्ट्रेस आपकी सिस्टम को ओवरवेलम करती है। और जब भी ये ओवरवेलम होता है, तभी आपका कनेक्शन वीक हो जाता है। जो दिमाग बोलता है वो पेट नहीं करता है, और जो पेट को करना चाहिए वो दिमाग को रिलेट नहीं करता। इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। नंबर वन, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। नंबर टू प्रॉब्लम इज थायराइड। थायराइड का मतलब है कि आपकी हर सेल में वो एनर्जी आनी चाहिए जिससे वो सेल उसका काम कर सके। अभी आप सोचे कि दिमाग ने सेल को तो बोल दिया, कि आपके पेट को बोल दिया कि भाई आप खाना आगे बढ़ाओ, लेकिन आपके पेट में वो एनर्जी ही नहीं है कि वो खाने को आगे पुश कर सके, तो आपका खाना वापस स्लो ही प्रोसीड करेगा। दिस इज वॉट थायराइड कॉजेज। और इसीलिए ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ थायराइड पेशेंट्स का नंबर वन डाइजेस्टिव कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नंबर थ्री, गट बैक्टीरिया।
काफ़ी लोगों का डाइट इतना बदल गया है, इतना वो शुगर खाते हैं, ग्लूटेन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, जिससे उनकी गट बैक्टीरिया का मेकअप कंप्लीटली बदल गया है। काफ़ी गट बैक्टीरिया कोलॉन में रह के कोलॉन का कंप्लीट फंक्शनिंग स्लो कर देती है। ये बदलने के लिए यू नीड टू वर्क टू चेंज योर डाइट। शुगर, डेयरी और ग्लूटेन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए और देखिए कि आपका डाइजेशन और सूखा स्टूल का प्रॉब्लम किस तरीके से बदलता है। स्पेसिफिकली आपकी डाइजेस्टिव स्पीड कितनी बढ़ जाती है। एंड नंबर 4, दवा। बहुत सारे दवा का साइड इफ़ेक्ट रहता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्लो करे। आप यकीन नहीं करोगे कितने कॉमन ये मेडिसिन है। पेन किलर से लेके आपको पैरासीटामोल मतलब क्रोसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, डायूरेटिक्स, ब्लड प्रेशर की दवा, काफ़ी बार ब्लड शुगर की दवा, आयरन सप्लीमेंटेशन, ये सारे दवा का साइड इफ़ेक्ट रहता है कि वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करे। सो अगर आप कोई भी दवा ले रहे हो, 2 मिनट के लिए दवा का नाम गूगल पे डालिए और चेक कीजिए कि क्या उसका साइड इफ़ेक्ट कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। और अगर है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी शरीर में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी दवा में है। और जब तक ये दवा बंद ना हो जाए या आपने दवा बदल ना दिया, तब तक आपका स्टूल सूखा ही रहेगा एंड देयर इज नो अदर सोल्यूशन फॉर यू। ट्राई दीज टिप्स टुडे एंड सी कि आपको कितना डिफरेंस पड़ता है। हाय, माय नेम इज हर्ष एंड आई एम द को-फाउंडर एट हग बेवरेजेस। आप मुझे बाल के बारे में पूछिए, घुटने के बारे में पूछिए, सर दर्द के बारे में पूछिए, वी डोंट हैव एन आंसर। पर अगर आप हमें लिवर या पेट के बारे में पूछोगे तो शायद हमसे ज़्यादा किसी के पास नॉलेज रहेगा। We have spent the last 6 years looking at more than 25,000 cases of just stomach and liver related troubles. And our aim? आपको मदद करना to resolve your stomach and liver problems using 100% real traditional Indian ingredients. To learn more, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो gethug.com या नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। I'd be more than happy to help you.